माँ अगर तुमको मिलना है तो इधर तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा सकती। माँ का प्रॉमिस है। बड़ी किस्मत से मिलेला दिल वाला ये ना मेरे कि गलती तो ऐसा की हूँ जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो मुझे पछतावा है। 4 महीना हम लोग बातचीत किए हैं, 4 महीना के बाद ही हम लोग शादी कर लिए हैं। 4 ही महीना में पटा लिए हैं लड़की को? 4 ही महीना में ये सब हो गया। ये मुझको मैसेज करते थे 10 दिन 12 दिन हो गया, फिर एक दिन मैसेज नहीं किए। अब मुझको तो आदत लग गया था मैसेज पढ़ने बेचैनी हो गई जब तो। हमारी सास हमको इतना मानती है, इतना मानती है। उनको बेटी नहीं है, लेकिन हम ही उनकी बेटी हैं। और इन दोनों को पालने के लिए घूम घूम कर हर जगह पर चाय बेचता है, लंच बॉक्स तैयार करके ऑफिस में देता है, महीना में पैसा मिलता है। इसे कमा कर इस समय अपने प्रेमिका का और बच्चे का प्यार की निशानी का पालन पोषण कर रहा है। कैसा है आपका प्यार? बहुत अच्छे हैं। और इन पे आप बोल रहे थे कि कैसे इन पे विश्वास हुआ था, तो विश्वास इन पे इतना था कि जब मैं आई थी ना, तो एक बार भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आया था कि अगर मैं जा रही हूँ ये लड़का रखेगा कि नहीं रखेगा। एक बार भी ये बात दिमाग में नहीं आया था। ये जबकि मजाक किए थे मुझसे, ये बोलते हैं कि मजाक कर रहा था, तुम आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मैं उस दिन आ गई थी। जब इनको मैं कॉल की कि मैं आ गई हूँ, तो ये मुझको बस से लेने आए थे। दोनों का घर आस ही पास? नहीं, इनका घर मोहनिया टाइप में पड़ता है, मतलब कोचस से 10 किलोमीटर औरंगाबाद में? नहीं, उस साइड। जैसे रोहतास जिला के ही मैं रहने वाली हूँ। ये भी रोहतास का जिला हूँ, बस 50 किलोमीटर के अंतर है हम लोगों के दूरी में। और हमारा वीडियो से आपस में मेल हुआ था। जैसे वीडियो में स्नैक वीडियो ऐप था एक, उस पर ये लाइव आई थी और मैं उस ऐप में वीडियो बनाता था, लाइव में चला गया। बस वहीं से थोड़ा बहुत बातचीत में फ्लर्ट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही किया था, तो वहाँ से हमारा प्रेम कहानी स्टार्ट हुआ है और उसी से हम लोग का मतलब मेल हुआ है। और मुझे ऐसा चाहिए था कि मतलब मैं वीडियो बना, तो मेरा सोच है जैसा इसका भी सोच है। मैं स्नैक वीडियो ऐप पे लाइव आई थी, तो ये आए थे, इनका नाम जो है वही लिखे थे, लेकिन ये खुद को खेसारी और मुझको काजल बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम काजल खेसारी की जोड़ी बहुत हिट थी, इसीलिए बोल रहे थे तुम काजल जैसी लग रही हो। तब तक से हाँ तो उस टाइम से ना मैं इनको ना सोचती थी कि चलो लाइव पे कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको ध्यान नहीं देते हैं। 4-5 दिन तक ऐसे हुआ। फिर मैं इनको ये बोल रहे थे कि तुमको अगर दिक्कत है तो तुम मुझको ब्लॉक कर सकती हो। तो मैं सोची कि तुम तो मेरे ब्लॉक लिस्ट में आने के लायक भी नहीं हो, ब्लैक लिस्ट में आने वाला भी सौभाग्यशाली होगा, तुम तो उसमें का भी नहीं हो। तो ये मुझको मैसेज करते थे 10 दिन 12 दिन हो गया, फिर एक दिन मैसेज नहीं किए। अब मुझको तो आदत लग गया था मैसेज। बेचैनी हो गई जब तो मैसेज नहीं आया तो बेचैनी हो गई। रोज बात करने वाला आज मैसेज नहीं किया। हाँ, ऐसा हुआ था। तो फिर ये मैं इनको मैसेज की तो बोले कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये मुझको प्रपोज कर दिए थे। मैं बोली कि नहीं करती हूँ। फिर तुम क्यों कि मैसेज? तो मैं बोली कि ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये बोले ना कि माँ का कसम खा रहा हूँ तुम्हें अब से एक मैसेज भी नहीं करूँगा, इस नंबर पे कॉल करेगी तो करेगी। तो मैं उस टाइम इनको कॉल करी और मैं इनको भैया बोल रही थी। तो बोल रहे थे कि मुझको भैया मत बोलो, सैया बोलो। भैया मत बोलो। तो ऐसे ही तब तक से मैं 4-5 दिन बाद चली गई। मेरे दीदी के देवर के शादी था, तो मैं वहाँ चली गई। तो मैं वहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोबाइल तो घर पे छोड़ के गई थी। तो इनको लगा कि मतलब 4-5 दिन बाद करके मुझको छोड़ के चली गई। तो मैं आई तो मैं उधर थी, ये इधर रो करके वीडियो बना रहे थे। तो फिर ऐसे हुआ 4 महीना हम लोग बातचीत किए हैं। 4 महीना के बाद ही हम लोग शादी कर लिए हैं। 4 ही महीना में पटा लिए हैं लड़की को? 4 ही महीना में ये सब हो गया, क्योंकि सिचुएशन ऐसा आ गया था कि ये बोल रही थी शादी फिक्स होने लगा मेरा। बता क्योंकि मैं घर पे बता दी थी ना कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इस लड़के से शादी करूँगी। तो मेरी माँ बोलने लगी कि नहीं, एक फौजी लड़का है, उन्हीं से शादी होगा। समूह होता है ना, तो मेरे घर पे समूह होता था, तो एक औरत आती थी ना, वहीं किसी फौजी से शादी करने के लिए बोल रही थी। तो 5 दिन 6 दिन रुक जाते ना तो हमको दिखा दिए होते। इसीलिए इन पे मैं प्रेशर डाली कि मैं आऊँगी वरना शादी हो जाएगा, शादी फिक्स हो जाएगा तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो ये भी वहीं बोल रहे थे शादी फिक्स हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तुम एक घर की जिम्मेवारी हो, उस टाइम तुम 2 घर की जिम्मेवारी हो जाओगी, ये बोल रहे थे। तो शादी फिक्स होने की वजह से ही मुझको आना पड़ा था, वरना मैं अभी शादी नहीं करी होती।
देख सकते हैं प्यार में मजबूती, प्यार क्या क्या करा सकता है। जिस लड़की को फौजी लड़का मिलने वाला था, फौजी लड़के से माँ बाप शादी करा रहे थे, शादी की बात जब घर में चलने लगी तो अपने प्रेमी के लिए घर छोड़कर भाग आई प्रेमी के पास। ऐसा ही हुआ। जी ये तो सच है, और ये भी सच्चाई है कि जो जितना ये की है मेरे लिए उससे कई गुना मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कुछ किया हूँ, मैं भी किया हूँ। इसके जब ये घर छोड़ के आ गई, मेरे जगह पे दूसरा लड़का होता तो मोबाइल स्विच ऑफ कर सकता था कि नहीं मैं तुमको नहीं रखूँगा, या कॉल ही नहीं उठाता दूसरा लड़का होता तो। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल है कि ये घर छोड़ के आई है, अगर ये वापस घर जाएगी, घर वाले इसके साथ मार दे काट दे, तो मेरे को तो घर वाले जान गए थे कि ये लड़का से बात करती है। एक बार हम पकड़े गए थे बात करते टाइम, तो वो लोग जान गए थे अगर कुछ भी इसको होता तो क्लेम मेरे पे ही आता। तो मैं सोचा जब वैसे भी मेरे पे ही क्लेम आएगा तो मैं कांड करके ही क्लेम खुद पे ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस ये मन में सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा बस। और शादी होने से पहले मैं बहुत मार भी खाई हूँ इसके लिए। इतना मार खाई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन माँ माँ होती है, मार के मुझको गले लगा के रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को इतना मार दी हूँ, क्यों ऐसा काम करती है। उसके बाद मार भी खाई थी और मैं बोली भी थी कि इनसे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये बोल दिए थे ना कि ये बोले थे मेरी मम्मी से कि हम गुप्ता हैं। और इनकी मम्मी जब मेरी मम्मी से बात की तो वो कुछ और बता दी थी, इसीलिए थोड़ा मैं फ्लर्ट हो गई थी कि ये झूठ बोले हैं मुझसे, ये है कोई और बोल कोई और रहे हैं। तो इनका अच्छा चलिए, माँ बाप का घर, वो परिवार, माँ बाप का प्यार, वो गलिया याद नहीं आता? याद आता है। और 3 साल हो गया छोड़े हुए, 3 साल काफी समय है। माँ से 3 साल अगर कोई बच्चा बेटा बेटी बात नहीं करता है तो एक अजूबा है। यार कहाँ है उसके दिल में? देखिए याद तो आता है, ऐसा बात नहीं कि याद नहीं आता है। जब मैं आई थी तो 1-2 दिन ठीक थी, खुश थी। उसके बाद थोड़ा उदास रहने लगी, याद आने लगा। उसके बाद मैं रो भी बहुत रही थी। ये भी मुझको समझाते थे, ये खुद को दोषी मानते थे कि मेरे वजह से तुम अपने माता पिता को छोड़ दी, मेरे वजह से, बताओ मेरे वजह से तुम ऐसा कर दी। अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए था, जाने दो क्या हो जाएगा, दूर ही रहते हैं, माता पिता से दूरी नहीं होता। ये अपने पे सब टाइम बीत जाता है। अब याद नहीं आता है। भले ही मुझको कोई सर्च नहीं मार रहा होगा इंस्टा फेसबुक कहीं भी, लेकिन मैं सभी को सर्च मार के नया फोटो आया है कि नहीं निकाल के स्क्रीनशॉट रखती हूँ अपने परिवार का। हाँ, गलती तो ऐसा की हूँ जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो मुझे पछतावा है और माफ़ कर दीजिएगा। माँ से बोलिए, माँ से। अपनी माँ से ही बोल रही हूँ। गलती ऐसा करी हूँ जिसका कोई माफ़ी नहीं है, फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और आपने मुझे बोला है कभी मत आना वहाँ पे, पैर मत रखना। वहाँ मैं गई थी लेकिन पैर नहीं रखी हूँ। मैंने आपका प्रॉमिस पूरा किया, ज़िंदगी भर पूरा करूँगी, क्योंकि माँ का पहला प्रॉमिस जो है पूरा तो करना ही पड़ेगा। माँ अगर तुमको मिलना है तो इधर तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा सकती। माँ